मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एम नॉट। अब ये दो इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़े हुए हैं, एक तो हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमने पढ़ा है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक हमने पढ़ा हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपको लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट करते हो डी बाई हक्कल-ओहन-सागर इक्वेशन से। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। ये आपको पता है ऑलरेडी, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसको देख चुके हैं। और इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं कि अगर हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें, आगे बढ़ाएं, तो HCl और KCl का ग्राफ आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि यहां पर हमें एक्स्ट्रापोलेट करने पर y एक्सिस पे हमें मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज लैम्डा एम नॉट, दिस इज लैम्डा एम नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन बच्चों अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में चेंज बहुत ज्यादा आता है। देखिए, अगर हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले, सपोज हमने एसिटिक एसिड ले लिया, तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, कुछ इस तरह से। ये ग्राफ है बच्चों CH3COOH एसिटिक एसिड का। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इसका बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन राइट टू लेफ्ट आने पर डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी है उसमें चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है। ये बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है, सॉरी, ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमें पता नहीं है ये कहां पे जाकर के इस एक्सेस को कट करेगा, हमें नहीं पता ये चीज। तो हम ग्राफ की हेल्प से इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें कुछ कोई इक्वेशन भी नहीं बना सकते, मैथमेटिकली इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लैम्डा एम नॉट को कैलकुलेट करने के लिए, लैम्डा एम नॉट क्या है बच्चों? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दो नाम होते हैं इसके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें पढ़ना पड़ता है एक इनडायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं हम कोलरॉस लॉ। तो चलिए आपको आज मैं सिखाने वाला हूं कि कोलरॉस लॉ क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच में, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसमें चेंज बहुत ज्यादा हमें मिलता है। और इसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर इसकी वैल्यू भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए हम इसमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड कोलरॉस लॉ। ठीक है, तो आइए कोलरॉस लॉ ऑफ independent migration। माइग्रेशन ऑफ आयन। कोलरॉस कहते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर आयन की बात कर रहे हैं, जैसे हम एनायन की बात करें, तो कैटायन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, एनायन का कंट्रीब्यूशन जो है वही रहेगा। और अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो उसके साथ, जैसे कि सपोज हमने पोटेशियम ले लिया, अब पोटेशियम के साथ यहाँ फ्लोरीन है और पोटेशियम के साथ यहाँ पर क्लोरीन है, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन इस वाले में, इस वाले सॉल्ट में होगा, वही पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। मतलब इनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, खैर ये थोड़ा सा डीप हो जाता है 11th 12th के बच्चों के लिए, इस लेवल पे इतना ज्यादा जा करके आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो CBSE के लिए आप इसका एक स्टेटमेंट नोट करेंगे बच्चों, लिखिए, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन at infinite dilution, at infinite dilution when the dissociation
when the dissociation is complete, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivities of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion. कैटायन की अगर बात करें तो एनायन से हमें कोई मतलब नहीं, जो कैटायन का कंट्रीब्यूशन है वही रहेगा. with which it is associated. ये स्टेटमेंट आप नोट करेंगे, ये सिर्फ कोलरॉस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए है स्टेटमेंट. इसका जो मीनिंग है, जो हमारे काम का है, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो ये है बच्चों. लिखिए नेक्स्ट लाइन से. दिस मीन्स दैट, ये स्टेटमेंट हमारे काम का है यहां से. दिस मीन्स दैट द मोलर conductivity at infinite dilution of an electrolyte can be expressed as the sum of the individual contributions from the ions of the electrolyte. बच्चों बहुत सिंपल सा मीनिंग है. जितने आयंस होंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो उन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस है, उन आयंस के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होगी. इसके लिए क्या फॉर्मूला नोट कर लीजिए. न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस, बच्चों ये भी लैम्डा ही है, लैम्डा नॉट माइनस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस. ये फॉर्मूला है. ये देखने में आपको टफ लग रहा होगा शायद, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल. न्यू प्लस एंड न्यू माइनस आर द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन. कितने कैटायन कितने एनायन है, कैटायन एंड एनायन. एंड लैम्डा प्लस नॉट एंड लैम्डा माइनस नॉट आर द कंडक्टिविटी है ये बच्चों, आर द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. जैसे अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो देखिए. जैसे हमारे पास बच्चों है सपोज NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. आप कहेंगे कि सर अभी तो आप बात कर रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है, यहाँ तो आप स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं. यहां से हम पहले लिखना सीख रहे हैं, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन इसका भी आगे है. देखिए जैसे कि NaCl है और इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है. कैसे निकालेंगे बच्चों,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, सिंपल। और अगर हमें निकालनी है सपोज MgCl2 की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन क्लोराइड दो हैं, तो दो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या था, ये क्या था, यहाँ पर नंबर था ना, तो नंबर हमने लिख दिया लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया हमने। तो जो जितने, जैसे कि अगर इसको हम कहें Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमारे पास है फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे? 2 लैम्डा नॉट Al प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें लिखना है, लिखना आप सीख गए। अब देखिए आपको मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, किसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन वही जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, देखिए सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एप्लीकेशन है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें जैसे कि हमें सपोज कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड के लिए, तो हम बच्चों लिखेंगे कैसे, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड कैसे लिखेंगे CH3COOH के लिए। तो अभी आपने देखा लैम्डा नॉट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, ऐसे लिखना है हमें। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो देखिए यहां पर एक नोट लगाइए। देखो जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डीवाई हक्केल सागर इक्वेशन से, है ना। तो अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले से पता है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी, तो उसकी हेल्प से हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, लिखिए जरा, लिखिए इसमें, दिस इक्वेशन कैन बी obtained by the knowledge of molar conductivity at infinite dilution. At infinite dilution for some strong electrolyte. For example, consider the strong electrolyte कौन कौन सा, HCl, NaCl और CH3CO माइनस Na प्लस। ये जो सॉल्ट है बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन सबको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर HCl को लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस
प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, है ना, इस तरीके से। और अगर इसके NaCl को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा NaCl के लिए कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, है ना। चलिए, तो आपको मैं एक इक्वेशन बताता हूं कैसे उसको याद रखेंगे। देखिए बुक में तो डायरेक्ट दी हुई है, अगर आप मॉडर्न एबीसी या एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं। जैसे सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है CH3CO, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आती है ये रिएक्शन। CH3CO माइनस COH एसिटिक एसिड, और प्लस आप इसमें डाल दीजिए NaCl, तो क्या बन जाएगा? CH3CO माइनस Na प्लस प्लस HCl, ये बन जाएगा बच्चों। अब आप इस NaCl को उठा के राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3COH गिव्स आउट CH3CO माइनस Na प्लस प्लस HCl माइनस का NaCl, यहाँ पे प्लस था लेफ्ट साइड में, राइट में इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन के लिए आप लैम्डा लगा दीजिए और एरो को हटा के इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, क्योंकि एरो का मतलब भी इक्वल टू ही होता है। ये तो हम लोग एरो इसलिए डिनोट करते हैं कि पता चल सके रिएक्शन किस तरफ हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूं जैसे हमें इसको लिखना था, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इक्वल टू lambda naught of CH3CO minus plus lambda naught of Na plus plus lambda naught of H plus plus lambda naught of Cl minus। और बच्चों ये जो है इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अब देखिए बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको ये निकालना था बच्चों, और क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज सब गिवन होंगी, ये सारी वैल्यूज गिवन होगी, बस सिंपल आपको प्लस माइनस कर देना है। और अगर आप सिंपल प्लस माइनस करोगे तो बहुत इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपको करा देता हूं, और उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में दिए हुए हैं, मॉडर्न एबीसी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वहां से उसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 1, द मोलर, ये मॉडर्न एबीसी का एग्जाम्पल 10 है, तो आप बुक से भी इसको कर सकते हैं। द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट को याद रखना है, इस इक्वेशन को। इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3CO minus Na plus, HCl, NaCl R कितना दिया हुआ है देखिए, 91.0, 425.9 एंड 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली at 298 Kelvin, calculate the molar conductivities, calculate the molar conductivity of CH3COH at infinite dilution। ये बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करेंगे देखिए, क्या क्या गिवन है आपको लिख लेते हैं इसको एक बार हम लोग। आपको गिवन है लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस Na प्लस, इसके लिए आपको गिवन है कितना, 91। लैम्डा नॉट ऑफ HCl आपको कितना गिवन है, 425.9, और लैम्डा नॉट ऑफ NaCl आपको कितना गिवन है बच्चों, ये है 126.4। अब आप अपनी इक्वेशन जो अभी आपने लिखी थी उसको दोबारा से लिख लीजिए, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ
सो सॉरी, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस, या हमें एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ऐसे, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस COH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, या इसको और भी हम छोटे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, इसकी वैल्यू है 91, इसकी वैल्यू क्या है 425.9 और इसकी वैल्यू क्या है 126.4। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ से लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COH ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो विद द हेल्प ऑफ these strong electrolyte, molar conductivity as at infinite dilution of these strong electrolyte, you can easily calculate molar conductivity at infinite dilution of acetic acid which is weak electrolyte। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, बस ये जो लिखने का तरीका है आपको ये याद रखना है, अगर ये याद रहेगा तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कुछ एक दो फॉर्मूले आपको और बता देता हूं जो यूज होंगे न्यूमेरिकल में, जैसे कि अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नॉट। अल्फा क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहां पर लैम्डा MC क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C। एंड ये क्या है बच्चों, ये आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां से अब जैसे इस फॉर्मूले से आप ये कैलकुलेट करेंगे तो कई बार ये आपको गिवन होगा और ये आप कैलकुलेट करके पुट करेंगे तो अल्फा निकाल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th इक्विलिब्रिया वाले चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रिया में। तो बच्चों K होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड C है आपका कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज यूजुअल। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं K की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, और एक आपको लास्ट और मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, हालांकि इस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी शायद पूछ लिया जाए। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी वहां से निकाल सकते हैं आगे जाकर के आप, अगर सॉल्युबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salts। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू, आपने पहले ये पढ़ रखा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो ये इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो मोलैरिटी क्या होगी बच्चे, जो सॉल्युबिलिटी हमारी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉडर्न एबीसी से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, एग्जांपल 10 से लेकर के और एग्जांपल 19 तक आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह दी हुई हैं वो सारी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है बच्चों, और इसके मैं और भी न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन डाल दूंगा, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में
न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी आप दे सकते हैं।